स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मजाने की आर्ट्स क्लासेस में। आज हम क्लास 10 क्या हुआ क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का सेट नंबर फर्स्ट लेकर आ गया। क्या हुआ सेट नंबर फर्स्ट। जो भी एक प्रश्न है इसमें 100 क्वेश्चन है, सही बच्चों के लिए बहुत एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवा शब्द का लिंग क्या है। हवा शब्द का लिंग क्या है तो हुआ हवा है स्त्रीलिंग। कौन सा वर्ड है? हवा जो है स्त्रीलिंग है। चलिए एक का आंसर होगा आपका ए। 2 नंबर क्वेश्चन में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका तो जन्म हुआ था ये होगा इसका आंसर 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कब? 18 फरवरी 1916 में। 2 का आंसर होगा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? तो 5। 3 का आंसर होगा डी नंबर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन की अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में लगकर शब्द के अर्थ को बदल दे। तो कौन सा अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वह देखिए अ आकार है ना, वो आकार का मतलब आ होता है, समझ गए? आकार ज। एक ज में भी क्या है बाबू? ज को अगर हम तोड़ते हैं तो अ प्लस आधा ज होता है, ठीक तब होता है, समझ गए? आई 1 का मतलब ही जा है ना, तो इसका मतलब ही 1 हुआ, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। 4 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे कि मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था बुआ? तो मदन जो था गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का बेटा। 5 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे? तो मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि मिला हुआ था। 6 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हिंदी कविता में प्रवधवाद के प्रवर्तक कौन थे? प्रवधवाद के प्रवर्तक कौन थे हुआ? तो इसका जो आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा थे। 7 का जो आंसर होगा आपका बी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो 7 प्रत्यय होगा। क्या हुआ? तो 7 प्रत्यय। इसका आंसर होगा ए नंबर। 8 का आंसर होगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर है विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किन की रचना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। 9 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करता रहना निरूपित करता है। किसको निरूपित करता हुआ? तो ये निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का स्वाधि करता है। क्या करते? निरूपित करता है। क्या? निरूपित। 10 का जो आंसर होगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्या है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? घृणा का जो विलोम होता है वो प्रेम होता है। क्या? वो प्रेम। घृणा का विलोम होगा प्रेम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 हो गया। 12 नंबर आओ कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था बाबू? तो ये ललई सिंह यादव ने। 12 का आंसर होगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन पे आप चलेंगे बाबू। 13 नंबर में क्या है कि कुल 4 आदमी है रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो कौन पदबंध है? वो तो है विशेषण पदबंध है। किस में है? तो विशेषण में है। आपका 13 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कि उसने अपने पुत्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य क्या है? उसने अपने पुत्र का पुस्तकालय खरीदा। तो इसका आंसर जो होगा आपका सरल वाक्य होगा। क्या होगा? हुआ सरल वाक्य, ठीक है। आपका 14 का आंसर होगा बी। 15 नंबर को नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो गुणाकर मूल्य की कृति है। किसकी कृति है वो? तो गुणाकर मूल्य के। 15 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द होता है। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए क्या था? उपमेय। क्या होगा? उपमेय। 16 का आंसर होगा डी।
17 नंबर क्वेश्चन पे, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो वह देवनागरी है। क्या है? तो देवनागरी है। 18 का 17 का आंसर होगा डी। चलिए वो 18 नंबर क्वेश्चन, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? कौन कौन थे वो है? तो इसका आंसर होगा ना, भोज जो थे वो विधानुकारी थे। इसका आंसर होगा बी। 18 का आंसर क्या होगा? बी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कि महाविद्यालय नामक कहानी का संग्रह किसने किया था? तो ये विनोद कुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? तो विनोद कुमार शुक्ल ने किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 20 नंबर, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ थी वो गुस्से से पागल हो गई थी, एकदम आग बबूला हो गई थी कि आओ बहादुर तुमको दिखाते हैं। 20 का जो आंसर होगा ये। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो सोवियत संघ पर आक्रमण जो किया था वो हिटलर था। कौन था वो? हिटलर था। आपका 21 का आंसर होगा बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियम नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। ठीक, तो आपका 22 का जो आंसर होगा बी नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, गुदडी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। क्या है? गरीबों के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। आपका 23 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो लंबोदर। गणेश का पर्यायवाची क्या है बाबू? लंबोदर। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो ये है अवयवी भाव समास। प्रतिदिन कौन सा समास होता है? अवयवी भाव। 25 का आंसर होगा डी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वह यश प्लस धारा, एस प्लस धारा इसका संधि विच्छेद है। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर ले। 27 नंबर शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इनमें शुद्ध वाक्य कौन है था? इसका आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं है कि शुद्ध वाक्य हुआ। देखिए सब तो केवल संकेत मात्र है, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ये भी गलत है। शब्द तो केवल संकेत है, ये भी गलत है। शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, ये भी गलत है। इसमें इनमें से 27 का जो आंसर होगा डी होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कवि घरानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले, या मोहम्मद शाह रंगीला उसको भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 28 का आंसर होगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत के माता का जन्म के 6 घंटे बाद ही उनका देहांत हो गया था। 29 का आंसर होगा आपका बी। फावरे और हल राजदंड बनने का है, यह पंक्ति किस कविता से है? हुआ तो ये जनतंत्र से। किससे है? तो जनतंत्र से। 30 का आंसर होगा आपका ये। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो ये है होगा कुंवर नारायण। किसकी है? तो कुंवर नारायण की है। 31 का आंसर होगा बाबू सी होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग रुक करते हैं। 32 नंबर, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है? तो इसी दुनिया में। क्या है पहला कविता संग्रह? तो इसी दुनिया में। आपका 32 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन थे? तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत था। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। आपका 33 का आंसर होगा बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? तो किसने किया था? हुआ था ये गुरु नानक ने किया था। किसने? तो गुरु नानक ने किया था। आपका 34 का आंसर तो डी। 35 नंबर क्वेश्चन, नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है। कौन है बाबू? तो कुंवर नारायण। 35 का आंसर होगा सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, दुर्दत्ता मानवीय
विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन होती है? तो ये हिरोशिमा। कौन है? तो हिरोशिमा है आपका 36 का आंसर होगा ये। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद कौन है? तो राम भक्तिमय है। क्या है हुआ? तो राम भक्तिमय। 37 का आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, किरस खान द्वारा किस लीला का गान किया गया है? तो ये धनाक्षरी, धनाक्षरी में किया गया है आपका। 38 का आंसर होगा बी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर, कवि प्रेमगंध द्वारा अधिकांश वाक्य रचना किस भाषा में किया गया था? तो ब्रज भाषा और अवधि में किया गया था। किसमें? ब्रज भाषा और अवधि में किया गया। 39 का आंसर होगा बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। 40 का आंसर होगा सी। 41 नंबर, आत्मजयी नामक पदबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? तो कुंवर नारायण के द्वारा। आपका 41 का आंसर होगा सी। 42 नंबर, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। क्या थे? तो सही वक्त थे। क्या हुआ? सही वत्साय लज्ञ है इनका। सचिदानंद हीरानंद वत्साय लज्ञ इसका पूरा नाम है। 42 का आंसर होगा आपका ए। चलिए, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो ये किसने नहीं किया था? तो माँ ने नहीं किया था। 43 का आंसर होगा डी। 44 नंबर क्वेश्चन पे, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो 11 बजे। 11 बजे माँ 11 बजे रात को हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। इसका आंसर होगा 44 का डी। 45 नंबर क्वेश्चन, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगपा था। कौन था बुआ? ये रंगपा। किस चैप्टर से? तो दही वाली मंगामा से है। आपका 45 का आंसर होगा सी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे, सात कोरी होता है। क्या हुआ? सात कोरी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो ये है उड़ीसा के प्रमुख कथाकार। किसका? तो उड़ीसा के। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किसका घर था? लक्ष्मी के घर था। जो बाढ़ आई थी इसमें तहस नहस हो गया। 47 का आंसर होगा आपका सी। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो माँ की 3 संतानें थी। मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें? तो वो 3 संतानें था। 48 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 49 नंबर, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो किसने भेजा था? तो भौवरी ने भेजा था। किसने रसमलाई सीता को भेजा था? तो भौवरी। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, कि सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़का का नाम कैलाश था। क्या नाम था? कैलाश था। 50 का आंसर ये होगा। चलिए 51 नंबर, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी? तो 25 से अधिक। कितनी कृति? तो 25 से अधिक। 51 का जो वो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, क्या कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो वह सुजाता। कौन है? सुजाता। 52 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 53, अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा। क्या होगा? हुआ अनुज। अनुज मतलब छोटा होता है। हुआ क्या होता है? अनुज मतलब छोटा। तो अनुज का स्त्रीलिंग पूछ रहा था, अनुजा। 53 का आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें शुद्ध शब्द कौन है? वो तो देखिए अधीन इनमें शुद्ध शब्द है। कौन है? अधीन। बी नंबर इसमें शुद्ध है। चलिए, दास शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? दास का है चाकर होता है। क्या होता है? दास का पर्यायवाची चाकर होता है। 55 का है। 55 का आंसर ये होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? अपेक्षा शब्द का अपेक्षित विशेषण है। क्या होगा? अपेक्षित विशेषण है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, वाक्जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वक्त जोड़ जाल। क्या होगा? वक्त जोड़ जाल। 57 का आंसर होगा ये। 58 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग। पूर्व शब्द संज्ञा है। कौन संज्ञा हुआ? तो पूर्व है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक। 58 का आंसर होगा आपका है। 59 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, कैसा कौन सा है जो सर्वनाम है? तो यह है ना बुआ, जो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं बुआ? सर्वनाम। तो यह, वह, मैं, ये सब क्या सर्वनाम है? 59 का आंसर होगा आपका 60 नंबर। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या होता है बुआ? अच्छा, गुणवाचक विशेषण है तो इसमें अच्छा क्या गुणवाचक विशेषण है? इनमें से कौन सा? तो अच्छा है। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता को पहचाने, तो अच्छा है, विशेषता है आपका 60 का जो आंसर होगा 61 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो कौन है? भीमराव अंबेडकर है। कौन है बाबू? भीमराव अंबेडकर। 61 का आंसर होगा आपका C। 62 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार। 62 है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो किरानी था। क्या था बुआ? गिरधर साहब तो किरानी थे। 62 का आंसर C। 63 नंबर, मनुष्य की पुस्तक को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति शीर्षक किस पाठ से है? तो बुआ किस पाठ से है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा गया है नाखून क्यों बढ़ते से। 63 का आंसर होगा आपका C। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इनका था देव। क्या था? व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव था। 64 का है। 65, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो रिश्तेदार लगा देता है कि बहादुर ने हमारे पैसा चुरा लिया। ठीक है, 65 का आंसर होगा D। लेकिन बहादुर ऐसा रहता नहीं, बहुत ही अच्छा लड़का रहता है। 66 का आंसर बिरजू महाराज, बिरजू होगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अम्मा को मानते थे। किनको मानते थे हुआ? तो अम्मा को। 66 का आंसर होगा 67। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। 67 का आंसर होगा चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 68, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो ये बुआ किसका है? जिसका अंत का करण निर्मल हो। आपका 68 का आंसर होगा D। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते तब हुआ? करील की कुंजों पर। किसके? करील की कुंजों पर। 69 का आंसर होगा आपका A। चलिए, नादिर शाह के सैनिकों ने किससे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? तो एक घनानंद को मार डाला था। किसको हुआ? एक घनानंद को। आपका 70 का आंसर होगा B। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत रचित महाभारत शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है? तो ये ग्राम्य से लिया गया, 71 का आंसर होगा आपका B। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो ये प्रयोगवादी। किसका कवि है हुआ? तो ये प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि। 72 का आंसर होगा आपका B। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन सा ललक करता है हुआ? तो इसका जो आंसर होगा वृक्ष की रूपी चौकीदार। क्या है? वृक्ष रूपी चौकीदार। 73 का आंसर होगा C। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लब्धा गिर जाने की बात करता है? तो प्रभु का। किसका हुआ? तो ये प्रभु का। 74 का आंसर है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन व्याकरण से देख लीजिए। ख का उच्चारण स्थान क्या होता है बुआ? तो क वर्ग जितने भी क वर्ग में है वो कंठ से होगा। कितना? कंठ बुआ। क वर्ग मतलब क ख ग घ। समझ गए ना? 75 का आंसर होगा आपका B। चलिए 73, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होता था? सर जोड़ ज। क्या होगा बुआ? है सरोज। 76 का आंसर C। चलिए 77 नंबर,
इनमें शुद्ध शब्द है। क्या हुआ? इनमें शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए गणित इनमें शुद्ध शब्द है। क्या? एकदम शुद्ध है। 78 सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा? सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा हुआ था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक। 78 79 नंबर क्वेश्चन पे आप चलेंगे। 79 नंबर क्या है? वो नियम शब्द का लिंग निर्णय करे। तो नियम जो है पुल्लिंग है। क्या है? नियम पुल्लिंग है। 79 नियम पुल्लिंग है। 80 नंबर क्वेश्चन पे सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप है सभानेत्री है। क्या हुआ? तो सभानेत्री। 80 का आंसर होगा बी। 81 नंबर क्वेश्चन मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कौन काल है? तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा ना। जाऊंगा गया तो है नहीं, तो वही होगा भविष्यत काल होगा। कौन काल? भविष्यत। ये जाने वाला है तो भविष्य की बात है। 81 का आंसर होगा सी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है बुआ? तत्पुरुष समास। 82 का आंसर से। चलिए 83 नंबर सुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? सुख शब्द का पर्यायवाची जो होता है प्रसन्नता होता है। क्या होता है? प्रसन्नता। आपका 83 का आंसर होगा बी। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 84 क्या है? छूत शब्द का विलोम क्या है? तो छूत शब्द का है अछूत है। क्या है? अछूत। आपका 84 का आंसर भी। 85 दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गहरी दोस्ती। क्या है? तो गहरी दोस्ती। 85 का आंसर होगा डी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? कि उग्र शब्द का विलोम है। उग्र शब्द का विलोम क्या है? तो सौम्य है। क्या है बाबू? उग्र शब्द का विलोम सौम्य होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो श्याम सुंदर क्रमधारय समास है। कौन सा समास है? तो क्रमधारय। 87 का आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 इनमें कौन शब्द तत्सम? इनमें कौन शब्द तत्सम है? कर्पूरी। कर्पूरी। क्या हुआ? कर्पूरी इनमें तत्सम है। 88 का आंसर से। 89 अंधों में काना राजा। लोकगीत का अर्थ क्या है? तो मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्या है? मूर्ख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। 89 का आंसर है। 89 90 सरदार का विलोम क्या होता है? तो निर्दार। सरदार का विलोम क्या होता है? निर्दार होता है। 91 का आंसर देख लीजिए। 91 10 मुख कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। 91 का आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन अपने से बड़े का आदर करना उचित है। यह सर्वनाम का उदाहरण है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक का है। किसका है? निजवाचक का। चलिए 93 परीक्षा शब्द का लिंग कौन सा होता है? तो स्त्रीलिंग होता है। कौन सा होता है? स्त्रीलिंग होता है। 93 का है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन उदय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत्जोर आय। क्या होता है? उत्जोर आय। उदय का संधि विच्छेद उत्जोर आय। 94 का आंसर डी। 95 निवास शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो नि जो है वो उपसर्ग है। कौन सा है? नि उपसर्ग है। 95 का है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कि धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो ये है रोटी। क्या है? रोटी का है। अब 96 का आंसर होगा ए। सॉरी सी। 96 का आंसर सी। 97 नंबर क्वेश्चन कि वल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो कौन मंदिर थे? वैदेश्वरन। कौन? वैदेश्वरन। आपका 97 का आंसर होगा बी नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हुआ कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो किसने? महाराजा ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे कि जो एक कटक जो शहर है वो बांध से बाढ़ से न तबाह हो जाए। आपका 98 का आंसर होगा से। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पे नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो कितने? तो 48वें नंबर का। कितने नंबर का हुआ? 48। 99 का जो आंसर होगा सी।
चलिए 100 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 100 है कि मंगवा की बहू का क्या नाम था बुआ? ए इनका नजमा था। क्या नाम था? नजमा। 100 का आंसर होगा ए। जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।